प्रकाश भरी यादें वो स्वर्ग का द्वार दिखाती है। खुशबू से भर जाता जीवन, हर गली गली मुस्काती है। हर पल यादें शिव बाबा की, मन में नए फूल खिलाती है। मन में नए फूल खिलाती है। मन में नए फूल खिलाती है। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, कलंगीधर बनने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनाओ। कलंगीधर बनने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनाओ। जितना तुम पर कलंक लगते हैं, उतना तुम कलंगीधर बनते हो। बाबा क्या समझा रहे हैं? कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ कहेगा तू तो ब्रह्मा कुमारी बन गई, तू तो संतनी बन गई, तुम तो ऐसे करते हो, तुम तो वैसे करते हो। भोजन शुद्धि की धारणा करोगे तो सामने से बोलेंगे हम कोई अछूत है क्या। पता नहीं क्या क्या बोलती है दुनिया। कोई कुछ भी कहता है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के 4 स्तंभ हैं, सब ब्रह्मा कुमार कुमारियों के। पहला स्तंभ कौन सा है? कौन बताएगा? एक एक से। हम ब्राह्मण आत्माओं के 4 स्तंभ होते हैं। कौन से? जब स्तंभ भी नहीं है तो मकान कहाँ से बनाया? ये सब्जेक्ट है हमारे, ज्ञान योग धारणा और सेवा, ये सब्जेक्ट है। मैं स्तंभ पूछ रही हूँ, पिलर। बोलो जोर से बोलो। पहला स्तंभ ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, ये स्तंभ है हमारा। नई दुनिया इसके आधार पर बनेगी, नई दुनिया में प्रवेश भी इसके आधार पर मिलेगा। पहला स्तंभ है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। दूसरा स्तंभ शुद्धिकरण, आत्मा का भी और शरीर का भी, शुद्ध भोजन, ये दूसरा स्तंभ। तीसरा सत्संग, नियमित बाबा की मुरली सुनना। जो ब्राह्मण आत्माएं बाबा की क्लास में नहीं आती, नियमित क्लास नहीं करती है, तो उनका एक पिलर टूट जाता है। चाहे वो कितना भी मोबाइल पे मुरली पढ़े, टीवी पर पढ़े, कहीं दूर पढ़े, स्तंभ मजबूत नहीं हो सकता। तीसरा स्तंभ है नियमित सत्संग, सत्य का संग करना, सत्य के द्वार पर आकर सत्य का संग करना, तो उसकी दृष्टि मिलेगी ना। टीवी से आपको दृष्टि मिलेगी क्या बाबा की? आशीर्वाद तो टीवी से मिल जाएगा, इतने लोग सत्संग में क्यों जाते हैं? अगर आशीर्वाद मिल ही जाता है तो इतने लोग भाग भाग के मथुरा वृंदावन क्यों जाते हैं? बाबा ने एक लॉजिक बनाया हमारे लिए, ये लॉजिक है।
ये नियम भी है, स्तंभ भी है। नियमित सत्संग, सत्य का संग करो। और चौथा, दैवी गुण धारण करो। आत्मचिंतन उन्नति की सीढ़ी है, पर चिंतन पतन की जड़ है। बाबा ने फाउंडेशन बता दी कि हर ब्राह्मण आत्मा जितना आत्मचिंतन करेगी, स्वचिंतन करेगी, उतना उसकी उन्नति होती चली जाएगी। हमने किसी दूसरे को नहीं देखना, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। जहां देखा वहां गए, खत्म। तो ये 4 स्तंभ हिले नहीं चाहिए। अगर एक स्तंभ थोड़ा भी हिला तो क्या होगा? कुर्सी पे बैठने वाले बताओ, एक टांग टूट जाए तो बैठ सकोगे? ऐसे ही ये ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के सच्ची ब्राह्मण आत्माओं के 4 पिलर हैं। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, शुद्ध अन्न, नियमित सत्संग और दैवी गुण धारण। अब इन गुणों को धारण करने में दुनिया जो कुछ कहती है तब बाबा कहते तुम कलंगीधर अर्थात श्री कृष्ण समान बन पाए। फिर बाबा पूछ रहे थे, बाबा की आज्ञा क्या है? किस मुख्य आज्ञा पर चलने वाले बच्चे बाबा की मुख्य आज्ञा क्या है? किस मुख्य आज्ञा पर चलने वाले बच्चे दिल तख्त नशीन बनते? बाबा की दिल पर चढ़ना है। लौकिक में दुनिया में भी हम क्या देखते हैं? कोई हमसे सुपर है, कोई ऊंचा है, तो हम सोचते इसके साथ हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए, मधुर होने चाहिए। इस सृष्टि का मालिक, सृजनहार, विश्व जगत नियंता, उसकी दया, उसकी कृपा, उसका आशीर्वाद, उसकी रहम दृष्टि, उसकी तरस की भावना मेरे ऊपर बनी रहे, उसके लिए मुझे कुछ आज्ञाओं का पालन तो करना पड़ेगा। बाबा पूछ रहे कौन सी आज्ञा? बाबा बता रहे बाबा की आज्ञा है, मीठे बच्चे, तुम्हें कोई से भी खिटखिट नहीं करनी। खिटखिट माना तेरी मेरी में नहीं आना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, शांति में रहना। अगर कोई को तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगती तो तुम चुप रहो। एक दो को तंग नहीं करो। बाप दादा के दिल तख्त नशीन तब बन सकते जब अंदर कोई भी भूत ना रहे। मुख से कभी कोई कड़वे बोल ना निकले। मीठा बोलना जीवन की धारणा हो जाए हमारी। एक है मजबूरी से मीठा बोलना, एक है मेरी धारणा है मीठा बोलना। कितनी बातें बताई बाबा ने। नंबर 1, कोई से खिटखिट नहीं करनी। नंबर 2, शांति में रहना।
एक चुप 100 सुख। नंबर 3, किसी को तंग नहीं करना। नंबर 4, कड़वे वचन नहीं बोलना है। नंबर 5, मीठा बनना है। मिश्री से भी ज्यादा मीठा क्या होता है संसार में? सैकरीन से भी मीठा बनना है। ओम शांति। भगवानोवाच आत्म अभिमानी भव। पहले पहले जरूर कहना पड़े। ये है बच्चों के लिए सावधानी। बाबा कहते हैं हम बच्चे बच्चे कहते हैं, तो खाली मैं कहता नहीं हूँ, आत्माओं को देखता भी हूँ। शरीर तो पुरानी जुत्ती है ना, इसको क्या देखेगा? 36 रोग लगे पड़े। अच्छा खाते, अच्छा पहनते, अच्छा सब कुछ करते हैं, फिर भी रोग और शोक की दुनिया में कभी शोक आ जाता है तो कभी रोग आ जाता है। तो शरीर तो पुरानी जुत्ती है, ये सतो प्रधान बन नहीं सकता। सतो प्रधान शरीर तो तुम्हें सतयुग में मिलेगा। अभी तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन रही है। शरीर तो वही पुराना है। अभी तुमको अपनी आत्मा को सुधारना, पवित्र बनना है। सतयुग में शरीर भी तुमको पवित्र मिलेगा। क्या सुना? शरीर तुमको पवित्र मिलेगा। वहां ये नहीं कहोगे मेरी टांग दुख रही है, कमर दुख रही है, पेट दुख रहा है। क्या? निरोगी कंचन काया, सोने की काया मिले। आजकल तो सोना बनने के लिए सोने जैसा पाउडर लगा लेते हैं, क्रीम लगा लेते हैं ना, महंगी महंगी क्रीम लगाते हैं जिससे हम सुंदर दिखें, सोने जैसे दिखें। बाबा कहते हैं आत्मा को शुद्ध करने के लिए एक बाबा को याद करना। बाबा भी आत्मा को देखते हैं। सिर्फ देखने से आत्मा शुद्ध नहीं बनेगी। वह तो जितना बाबा को याद करेंगे उतना शुद्ध होते जाएंगे। ये तो तुम्हारा काम है ना, बाबा को याद करते करते सत्व प्रधान बनना है। बाप तो आया ही है सबको रास्ता बताने। ये शरीर तो अंत तक पुराना ही रहेगा। उस कलयुग में तुम सोचो, चाहे कितने भी अच्छे डॉक्टर्स के पास चले जाओ, चाहे साधारण झूला छाप के पास चले जाओ, चाहे तुम आयुर्वेदिक करो, चाहे होम्योपैथी करो, चाहे नेचुरोपैथी करो, तुम सोचो कि शरीर तुम्हारा सतयुग जैसा एकदम सोने जैसा निरोगी कंचन काया बन जाए, तो इस कलयुग में तो बन नहीं सकता। ये तो पुराना ही रहेगा। यह तो सिर्फ कर्म इंद्रियां हैं जिससे आत्मा का कनेक्शन है। आत्मा बिल्कुल बन जाती है, फिर कर्तव्य भी अच्छे करती है। वहाँ पंछी जानवर भी अच्छे अच्छे रहते हैं। यहाँ चिड़िया मनुष्यों को देखकर भाग जाती है। इतनी प्यारी प्यारी चिड़ियाएं आती हैं और जैसे उनके पास जाओ या दूर बैठो, उनको ऐसे ऐसे से बेचारी देखती रहती है, भाग जाती है। वहाँ तो ऐसे अच्छे अच्छे पंछी तुम्हारे आगे पीछे घूमते फिरते रहेंगे। वह भी कायदे से, ऐसा नहीं कोई जबरदस्ती, ऐसे नहीं घर के अंदर घुसाएंगे गंद करके जाएंगे, नहीं, बहुत कायदे की दुनिया होती है। सतयुग माना रूल रेगुलेशन, कायदे की दुनिया होती है। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। अभी तो मार्जिन बहुत बड़ी है। स्वर्ग की महिमा तो अपरम अपार, बाप की महिमा भी अपरम अपार है, तो बाप के प्रॉपर्टी की महिमा भी अपरम
अपार। बच्चों को कितना नशा चढ़ना चाहिए। बाबा कहते मैं उन आत्माओं को याद करता हूँ। किसको याद करता है रोज बाबा? अपने से पूछो, आपको याद करता है? जो क्लास में बैठे हैं सीधे होके बैठो और अब पूछो, मैं बाबा को याद करता हूँ या बाबा मुझे याद करता है? पूछो अंतरात्मा से। मैं भगवान को याद करता हूँ या फिर भगवान मुझे याद करता है? पूछा? किसने पूछा? पूछा ही नहीं। जिसने पूछा वो हाथ उठा। पूछा? हंसराज भाई ने पूछा ही नहीं। पूछना तो चाहिए ना कि बाबा मुझे याद करता है या मैं बाबा को याद करता हूँ। जो सर्विस करते हैं ना बाबा, तन से, मन से, धन से, समय से, संकल्प से, श्वास से सेवा करते हैं ना बाबा की, वो ऑटोमेटिकली याद आ जाते हैं। आत्मा में मन बुद्धि है ना, समझते हैं कि हम फर्स्ट नंबर की सर्विस करते हैं या सेकंड नंबर की करते हैं। उसको पता है कि हम क्या कर रहे हैं। ये सब नंबरवार समझते हैं। कोई तो म्यूजियम बनाते हैं, प्रेसिडेंट, गवर्नर आदि के पास भी जाते हैं, जरूर अच्छी रीति समझाते होंगे तभी जाते हैं। कोई तो समझते हैं सब में अपना अपना गुण है, कोई में अच्छे गुण होते हैं तो कहा जाता है ये कितना गुणवान है। जो सर्विसफुल होंगे वो बहुत सदा मीठा बोलेंगे, कड़वा कभी भी बोल नहीं सकेंगे। जो कड़वा बोलने वाले हैं ना, उनमें भूत भरा हुआ। कईयों के पास बैठने की दिल होती है और कईयों के पास से लगता है कब ये बात पूरी करें और हम यहाँ से उठे या चले जाए, या कोशिश करते हैं पूछ के आओ क्या कहना है उसको, हमारे से काम चलता है तो तुम ही चला लो। बात करने की दिल भी नहीं होती है। बाबा कहते हैं देह अभिमान है नंबर 1 भूत, फिर उनके पीछे और भूत प्रवेश करते हैं। मनुष्य वध चलन भी बहुत चलते हैं। बाबा कहते हैं इन विचारों का कोई दोष नहीं है। तुमको मेहनत ऐसी करनी है जैसे कलम पहले की। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो तो फिर आहिस्ते आहिस्ते सारे विश्व की डोर तुम्हारे हाथों में आने वाली है। बड़ी बात बाबा ने कह, तो छोटी बात है क्या? जो इलेक्शन होते हैं फिर में कोई एमसी, कोई एमपी, कोई एमएलए बनते हैं, फिर उनको इंतजार रहता है कब कोई हमको कॉल आए, कोई राज्यसभा का मेंबर बन जाए, कोई मंत्री बन जाए, कोई संतरी बन जाए, तो उनको इंतजार रहती है कब हमारे पास कॉल आएगी प्रधानमंत्री जी की या मुख्यमंत्री जी की। इसलिए वो आगे पीछे उनकी सेवा करते, ऐसे होता है ना, उनकी सेवा करते रहते हैं। अगर उनके दिल पे चढ़े होंगे तो वो कब हमको कॉल करेंगे, हमको बुलाएंगे, हमें भी कोई पद दे देंगे। तो वहाँ कितनी उछल होती है पद लेने की, तो यहाँ भी तो इंतजार हो ना बाबा मेरे को इलेक्ट करे, सिलेक्ट करे। तो इलेक्ट और सिलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? परफेक्ट बनना पड़ेगा ना, पहले अपने अंदर से बुराइयों को साफ करना पड़ेगा ना, तभी इलेक्शन होगी, सिलेक्शन होगी। तो बाबा कहते हैं आहिस्ते आहिस्ते सारे विश्व की डोर बच्चे तुम्हारे हाथ में आने वाली है। ड्रामा का चक्र है ना, टाइम भी बाबा ठीक बताते हैं, बाकी तो समय बहुत कम है, बहुत कम बचा हुआ है।
वो लोग आजादी देते हैं तो दो टुकड़ा कर देते, आपस में लड़ते रहते। और क्या, देखो ना क्या हाल है दुनिया का, लड़ते रहते, जहाँ कमी नहीं है वहां पे भी कमियां निकालते रहे। नहीं तो उनका बारूद आदि कौन लेगा, ये भी उनका व्यापार है ना, ड्रामा अनुसार यह भी उनकी चालाकी है। यहाँ भी टुकड़े टुकड़े कर दिया, रोज एक नई डिमांड होती है, हमारे को अलग से राज्य दिया जाए, हमको अलग से शहर दे दिया जाए, हमको अलग से ये कर दिया। अरे क्यों भाई, हमारा भारत एक था जहाँ पर एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत, धर्म और राज्य सत्ता भी एक के हाथ में थी। अभी तो धर्म भी अलग, तो सत्ता भी अलग, तो सत्ता में भी कितने सारे भटकन हुई पड़ी है। बाबा कहते टुकड़ा हमको मिले, पूरा बंटवारा नहीं किया, टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस तरफ पानी जाती जाता है तो खेती बहुत होती है, इस तरफ कम जाता है तो खेती कम होती है। आपस में पानी के लिए भी लड़ते रह रहे, हमारा पानी तुम्हारा पानी। बताओ, प्रकृति की चीज के भी बंटवारे कर दिया। पहले मैं भाषण करती थी ना, तो उसमें बोलती थी देखो भगवान की बनाई हुई प्रकृति को कोई बांट नहीं सकता है। आकाश इतना बड़ा, पानी है ना, नदियां नाले कितने सबको संसार में दे रखा है। तो मेरे को फिर एक ने आके बोला दीदी अब आप ये नहीं कर सकते, आकाश भी बट गया, मेरे एरिया में हवाई जहाज नहीं आना चाहिए, तेरे एरिया में नहीं आना चाहिए, उसकी भी स्वीकृति लेनी पड़ती है। अगर तेरा हवाई जहाज मेरे एरिया में आएगा तो पहले लिखा पड़ी होती है कि आ सकते हो या नहीं आ सकते। कहते पानी का भी बंटवारा हो गया, ये कैनाल मेरी है, ये कैनाल तेरी है, इस कैनाल का पानी यहाँ जाएगा, इस कैनाल का नहीं जाएगा। कहते अब आप ये भाषण में नहीं बोल सकते हो कि प्रकृति को कोई नहीं बांट सकता है, लोगों ने प्रकृति को भी बांट लिया। मैंने कहा हाँ आप सही कह रहे हो, आकाश को भी बांट लिया होगा, धरती की भी सीमाएं बना दी हैं, ये मेरी धरती है, ये तेरी धरती है, मेरा राज्य है, तेरा राज्य है। मैंने कहा ये भी ठीक है, इसको भी बांट लिया होगा। मैंने कहा दो चीज तो अभी भी रहती है, 5 तत्व होते ना, धरती आकाश जल वायु अग्नि, जल को बांट लिया, आकाश को बांट लिया। मैंने कहा अग्नि और वायु को तो अभी नहीं बांटा। मैंने कहा अग्नि और वायु को तो नहीं बांट सकते, बांटा नहीं है तो बांट भी नहीं सकते कि अग्नि मेरी है और वायु मेरी है, मेरे एरिया में हवा नहीं आ सकती, तेरे एरिया में हवा नहीं आ सकती, इसको तो कोई बांध नहीं सकता है। अग्नि से मतलब सूरज को तुम नहीं बांध सकते हो कि तेरे एरिया में प्रकाश नहीं जाएगा तो मेरे एरिया में नहीं जाएगा। हवा को भी नहीं कह सकते हो मेरे एरिया में नहीं आ सकती है तो तेरे एरिया में नहीं आ सकती। इतना बंटवारा करो। तो बाबा कहते हैं कितना आपस में लड़ते हैं, फिर सिविल वार हो पड़ती है, झगड़े तो बहुत होते रहते हैं। जब तक तुम बाप के बच्चे बने हो तब तक गाली खाते रहते हो। बाबा ने समझाया था अभी तुम कलंगीधर बनते हो, जैसे बाबा गाली खाते हैं तुम भी खाती हो। ये जानते हो ना कि इन विचारों को पता ही नहीं है कि ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां विश्व के मालिक बनने वाले। चलो इस नशे में बैठो कि हम ही हैं जो हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा।
प्रभु प्रेम के दो आंसू नैनों में भर के आए, मिला दिल को एक सहारा, आंखें मोती छलकाए। प्रभु प्रेम के दो आंसू नैनों में भर के आए, मिला दिल को एक सहारा, आंखें मोती छलकाए। प्रभु प्रेम के दो आंसू नैनों में भर के आए, मिला दिल को एक सहारा, आंखें मोती छलकाए, आंखें मोती छलकाए। प्रभु प्रेम के दो आंसू। तृप्त हुई जो आत्मा कुछ कह न पा रही है, गहरे प्यार के सागर में डूबी जा रही है। तृप्त हुई जो आत्मा कुछ कह न पा रही है, गहरे प्यार के सागर में डूबी जा रही है, डूबी जा रही है। रत्नों की थालियाँ भर भर के बरसाए, मिला दिल को एक सहारा, आंखें मोती छलकाए। प्रभु प्रेम की दो आंसू नैनों में भर के आए, मिला दिल को एक सहारा, आंखें मोती छलकाए, आंखें मोती छलकाए। प्रभु प्रेम के दो आंसू। चित में चमक सी आई जब झलक उनकी पाई, अकुट मिला खजाना जीवन बना सुखदाई। चित में चमक सी आई जब झलक उनकी पाई, अकुट मिला खजाना जीवन बना सुखदाई, जीवन बना सुखदाई। अनगिनत धन पाया बढ़ता ही बढ़ता जाए, मिला दिल को एक सहारा, आंखें मोती छलकाए। प्रभु प्रेम की दो आंसू नैनों में भर के आए, मिला दिल को एक सहारा, आंखें मोती छलकाए, आंखें मोती छलकाए। प्रभु प्रेम की दो आंसू। बाबा कह रहे थे, अभी तुम कलंगीधर बनते, तुम जानते हो, उन विचारों को पता ही नहीं है कि तुम विश्व के मालिक बनते हो। कोई की बुद्धि में धारणा नहीं होती है, ये भी एक ड्रामा है। आप ही पूज्य और आप ही पुजारी बनते हो। कर भी क्या सकते हैं,
मैं बाबा के घर में मधुबन में देखो आप, कभी हमने सोचा ही नहीं था। और जो कर रहे हैं उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। छोटा सा पांडव भवन, और छोटे से पांडव भवन की इतनी शाखाएं निकल जाएंगी, कभी सोचा नहीं। ज्ञान सरोवर बना तो प्रश्न उठ गया था, ज्ञान सरोवर में कौन आएगा। ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया, कौन आएगा ट्रेनिंग करने के लिए। और आज शांतिवन बनाया तो सोचा इतना बड़ा विशाल शांतिवन का क्या हो। जब बनाया था तब इतना बड़ा थोड़ी था। करते करते आसपास की भी जमीन मिलती गई। मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स बन गया, ज्ञान सरोवर का नक्शा ही तैयार कर दिया, आनंद सरोवर बन गया, मान सरोवर बन गया। और एक दिन के लिए भी खाली नहीं। वंडरफुल बात देखो, कल हम जब निकल के आए वहां से, अभी तो हम अपना सामान रख ही रहे थे बाहर। मैंने कहा भैया ये बहुत देर लगेगी, गाड़ी खड़ी थी सामने। ये गाड़ी क्यों खड़ी कर ली है। कहते लोग आए तो उतर गए, आना भी शुरू हो गए। पहले एक दिन टाइम तो रखते थे कि सफाई होने का दिन तो रखो, आजकल वो समय भी गए। कई बार तो हम खड़े होते सामने, काम वाले को लेके आते हैं, चद्दर चेंज करनी है। इतना तो आप लोग घरों में भी नहीं करते हो। एक ग्रुप जाता है, सारा कमरे की सफाई होती है, चद्दर तक सब चेंज होता है, झाड़ू पोछा सब कुछ। क्या विशाल बाबा का कारोबार चल रहा है। पांडव भवन भी खाली नहीं, ज्ञान सरोवर भी खाली नहीं, मान सरोवर भी खाली नहीं, आनंद सरोवर भी खाली नहीं, तो मनमोहिनी भी खाली नहीं। ज्ञान सरोवर में भी प्रोग्राम चल रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस चल रही है, मान सरोवर में विंग्स की भट्टियां चल रही हैं, ब्राह्मण भाई बहनों की पांडव भवन में भट्टियां चल रही हैं, तो मनमोहिनी में ट्रेनिंग चल रही है, तो आनंद सरोवर में योग शिविर चल रहे हैं। कहाँ से दुनिया आ रही है। और कोई कॉम्प्लेक्स में पैर रखने की जगह नहीं। एक समय होता था ज्ञान सरोवर से आते थे, हमने शांतिवन भी देखना है, अच्छा भैया शांतिवन में कमरे दे देना, हमको एक दिन रुकना है। आज वो पोजीशन है, कोई कहीं पे भी नहीं जाए, कोई कमरे खाली नहीं। जिसको जहाँ घूमना है वहाँ घूमो, जैसे घूमना है वैसे घूमो, जो देखना है वैसे देख। पता नहीं दुनिया, तो बाबा कहते कर भी क्या सकते, इतना सारी दुनिया आ रही है और भगवान के घर जाके भी उनके बुद्धि के कपाट नहीं खुलते हैं, तो बाबा क्या करे, क्या कर सकता है। कितना भी माथा मारो, भरत ऊपर चढ़ नहीं सकते। तदबीर तो कराई जाती है, लेकिन उनकी तकदीर में नहीं है ना राजा बनना। राजधानी स्थापन होती है, उसमें सब चाहिए, ऐसा समझकर शांत रहना चाहिए। राजधानी स्थापन होती है, ऐसा समझकर शांत रहना चाहिए, कोई से खिटपिट की कोई बात ही नहीं करनी। प्यार से समझाना पड़ता है, भाई देखो ऐसे नहीं करो तो ठीक है, नहीं करोगे तो ठीक रहेगा। आत्मा सुनती है, इससे और ही पद कम हो जाएगा। कोई को अच्छी बात समझाओ तो भी अशांत हो पड़ते, तो छोड़ देना चाहिए फिर ऐसी आत्माओं। खुद भी ऐसा होगा तो एक दूसरे को तंग करता रहेगा, ये सब पिछाड़ी तक चलता रहेगा। तुम टेंशन नहीं लो, चलेगा, शुरू से चला है अंत तक चले। माया भी दिन प्रतिदिन कड़ी होती जाती है, महारथियों से भी माया भी महारथी होकर लड़ती है। माया के तूफान आते हैं, फिर प्रैक्टिस हो जाती है बाबा को याद करने की। एकदम जैसे अचल डोल रहते, समझते हैं माया हैरान करेगी, डरना नहीं है। लेकिन कलंकीधर बनने वालों पर कलंक लगते हैं, इसमें नाराज थोड़े होना चाहिए। अखबार वाले भी कुछ खिलाफ डालते हैं, क्योंकि पवित्रता की बात है। अबलाओं पर अत्याचार हो गया, कासुब का नाम भी है, स्त्रियों का नाम भी तनखासुपन का है। अब बच्चे पहले मैं तो बाप की सुनाते, बेहद का बाप कहते, तुम आत्मा हो। ये नॉलेज एक बाप के सिवाय तुमको कोई दे भी नहीं सकते।
रचता और रचना का ज्ञान ये पढ़ाई है जिससे तुम सुदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा बनते हो। अलंकार भी तुम्हारे हैं, परंतु तुम ब्राह्मण पुरुषार्थी हो, इसलिए ये अलंकार विष्णु को दे दिया है। ये सब बातें आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कोई तुमको बता नहीं सकते। आत्मा कहाँ से आई, कैसे निकल जाती है, कभी कहते आंखों से निकली, कभी कहते हैं प्रकृति से निकली, कभी कहते माथे से निकली, ये तो कोई नहीं जान सकता। अभी तुम जानते हो आत्मा शरीर ऐसे छोड़ेगी, बैठे बैठे बाबा की याद में देह को त्याग देंगे, बाबा के पास खुशी से जाना है, पुराना शरीर खुशी खुशी छोड़ना है। जैसे सर्प का मिसाल है ना, जानवरों में भी अक्ल है, मनुष्यों में तो वो भी अक्ल है। बाबा कहते जानवरों में देखो, कछुआ देखो, जब भूख लगती है खाना खाना है तो अपने मुंह को बाहर निकालता है, कर्म इंद्रियों को बाहर निकालता है, नहीं तो पत्थर की तरह पड़ा रहता है। चाहे उसके ऊपर से ट्रक निकले, चाहे उसके ऊपर से गाड़ी निकले, कोई असर नहीं होता उसको। इतनी वंडरफुल बात। सर्प को अपनी खाल उतारनी है तो कहीं ना कहीं उसको साधन मिल जाता है। देखो झूठ ढूंढ लेता है तो कैसे अपनी नई उस पुरानी खाल को उतार देता है। मनुष्य को तो कुछ भी अक्ल ही नहीं, वह सन्यासी आदि तो सिर्फ दृष्टांत देते हैं। बाबा कहते तुमको तो ऐसा बनना है। अब भ्रमरी को देखो, दूसरे कीड़ों को उठा लाती है, फिर कैसे उसके मुंह करके उड़ना सिखा देती है। तुमको भी मनुष्य रूपी कीड़े को ट्रांसफर कर देना है, सिर्फ दृष्टांत नहीं देना है, प्रैक्टिकल करना है। अब तुम बच्चों को वापस घर जाना है, तुम बाप से वर्षा ले रहे तो अंदर में बच्चे तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। वह वर्षे की बात जानते ही नहीं है। शांति तो सबको मिलती है, परंतु सब शांति धाम में जाते हैं, सिवाय बाप के और कोई को सर्व की सदगति किसी की हो नहीं सकती। ये भी समझाना होता है तुम्हारा निवृत्ति मार्ग है, तुम तो ब्रह्म में लीन होने का पुरुषार्थ करते हो, बाप तो प्रवृत्ति मार्ग बनाते। ये बहुत प्रिय बात है। पहले पहले कोई को अल्फबे पढ़ाना होता है। बोलो तुमको दो बाप है, एक हद का है और एक बेहद का। हद के बाप के पास जन्म लेते हैं, विकार से कितने अपार दुख मिलते हैं। सतयुग में तो अपार सुख है, वहाँ तो जन्म ही मक्खन मिसल होता है, कोई बात दुखी होती नहीं है। यहाँ तो नाम ही है स्वर्ग। बेहद के बाप से बेहद की बादशाही का वर्षा मिलता है। पहले सुख पीछे दुख, पहले दुख फिर सुख कहना रॉन्ग है। पहले पहले तो नई दुनिया स्थापन होती है, पुरानी दुनिया थोड़ा ही स्थापन होती है। पुराना मकान कभी कोई बनाते हैं क्या? और कितना अर्थ समझाते हैं। पुराना घर कोई बनाता है क्या? नई दुनिया में रावण हो ही नहीं सकता है, ये भी बाबा समझाते। बुद्धि में युक्तियां बहुत हो। बेहद का बाप बेहद का सुख देते हैं। कैसे देते आओ तो तुमको समझाएं। कहने की भी युक्ति चाहिए। दुख धाम के दुखों को भी तुम साक्षात्कार कराओ। कितने अथाह दुख है, अपरंपार दुख है, नाम ही है दुख धाम। इनको सुख धाम कहा नहीं जा सकता। सुख धाम में श्री कृष्ण रहते हैं। श्री कृष्ण के मंदिर को भी सुख धाम कहते हैं। वह सुख धाम का मालिक था जिसकी मंदिरों में अभी पूजा होती है। अभी ये बाबा श्री लक्ष्मी श्री नारायण के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे ओ हम तो ये बनने वाले हैं, इनकी पूजा थोड़े ही करेंगे। नंबर 1 बनते हैं, फिर सेकंड नंबर थर्ड नंबर की पूजा क्यों करें? हम तो सूर्यवंशी बनते हैं। ये कौन कह रहा है? ब्रह्मा बाबा। कितना नशा था ब्रह्मा बाबा को, मनुष्यों को थोड़ा ही पता है। वह तो सबको भगवान कहते रहते हैं। अंधकार देखो दुनिया में कितना है, तुम कितना अच्छी रीति समझाते हो, समय लगता है। जो कल पहले लगा था जल्दी कुछ कर नहीं सकते। हीरे जैसा जन्म तुम्हारा ये अभी का है। देवताओं का भी हीरे जैसा जन्म थोड़े ही कहेंगे। वह कोई ईश्वरीय परिवार थोड़े ही है। ये तुम्हारा ईश्वरीय परिवार है, डिवाइन फैमिली, गॉडली फैमिली है तुम्हारी। ये वह दैवी परिवार है। कितनी नई नई बातें बाबा समझाते हैं। गीता में भी आटे के नमक मिसल है सत्य। कितनी भूलें कर दी है, श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। बोलो तुम देवताओं को तो देवता कहते हो, फिर श्री कृष्ण को भगवान क्यों कहते हो? विष्णु कौन है ये भी तुम समझते हो। मनुष्य तो बिगड़ ज्ञान के ऐसे पूजा करते रहते हैं।
प्राचीन भी देवी देवता है जो स्वर्ग में होकर गए हैं। सतो रजो तमो में सबको आना है। इस समय सब तमो प्रधान है। बच्चों को बहुत पॉइंट्स बाबा समझाते रहते हैं। बैच पर भी तुम अच्छा समझा सकते हो। बाप और पढ़ाने वाले टीचर को बच्चे तुमको याद करना पड़े, परंतु माया की भी कितनी कसम कश चलती रहती है। बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती रहती है। अगर सुनेंगे नहीं तो सुना कैसे सकेंगे? बोलो बाबा क्या कह रहे हैं? अगर तुम ध्यान से पढ़ाई पढ़ोगे नहीं, सुनोगे नहीं, तो दूसरों को कैसे सुनाओगे? अक्सर करके बाहर में बड़े बड़े महारथी इधर उधर जाते हैं तो मुरली मिस कर देते हैं, फिर पढ़ते नहीं हैं। पेट भरा हुआ है जैसे। बाबा कहते कितनी गुए गुए बातें तुमको सुनाता हूँ जो सुनकर फिर धारण करना है। धारणा नहीं होगी तो फिर कच्चे रह जाएंगे। बहुत बच्चे विचार सागर मंथन करके कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकालते हैं, है ना? भाई बहन, दीदी दीदी हमें सूरज भाई से मिलना है। कि तुम सूरज नहीं बन सकते हो। सूरज बना कैसे है? कितनी अव्यक्त बाबा की मुरलियों को पढ़ पढ़ के उसका मंथन निकालते हैं, है ना? वो आजकल एक डॉक्टर सचिन का चल रहा है। डॉक्टर सचिन दीदी हमें ना डॉक्टर सचिन से मिल के आए थे, जैसे भगवान से मिल के आए। कि तुमने डॉक्टर सचिन बन सकते हो। पुरुषार्थ करो। उसने भी लास्ट में आया है, उसको जानता कौन था? उसकी ज्ञान की आयु पता करी है कि कितने साल हुए उसको ज्ञान में? तो मुझसे पहले से ज्ञान में चल रहे हो, लेकिन उसने अभ्यास किया, पुरुषार्थ किया। तुम भी तो पुरुषार्थ कर सकते हो ना। तुम डॉक्टर सचिन नहीं बन सकते। उसको तो मात्र कितने साल हुए? 15-16 साल भी नहीं हुए। अभी 6-7 साल से तो वो मधुबन में दिख रहा है। आते ही उसको जगह मिलते ही उसने मुरलियां पढ़ के पुरुषार्थ कर करके नाम कमा लिया। तुम गोल गोल चक्कर के पीछे ही भाग रहे हो। दीदी हम तो डॉक्टर सचिन से मिल के आए, बड़ा अच्छा समझाया उसने। तुम नहीं समझा सकते। 20-20 साल हो गए तुमको ज्ञान में चलते हुए। तुम भी तो कुछ करके दिखाओ। बाबा कहते हैं बच्चे विचार सागर मंथन करें, धारणा नहीं करेंगे तो कच्चे रह जाएंगे। बहुत बच्चे विचार सागर मंथन कर अच्छी अच्छी पॉइंट्स सुनाते हैं। बाबा देखते हैं, सुनते हैं, जैसी जैसी अवस्था है ऐसी ऐसी पॉइंट्स निकालते रहते हैं। जो कभी इसने नहीं सुनाई वो सर्विसेबल बच्चे निकालते हैं, सर्विस पर लगे रहते हैं, मैगजीन में भी अच्छी अच्छी पॉइंट्स डालते रहते हैं। तो तुम बच्चे विश्व का मालिक बनते हो। बाबा कितना ऊंच बनाते हैं, गीत में भी है ना, सारे विश्व की बाग डोर तुम्हारे हाथ में हो। ये गीत है ना, बहुत सुंदर। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है? मुट्ठी में है तकदीर हमारी, है ना? इतना प्यारा गीत है। जैसा सेट करो, इतना प्यारा गीत है, कोई हमसे छीन नहीं सकेंगे। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, उनको पढ़ाने वाला जरूर बेहद का बाप होगा ना। ये भी तुम समझा सकते हो। उन्होंने राज्य पद पाया कैसे? मंदिर के पुजारी को कुछ पता ही नहीं है। तुमको तो बच्चे था खुशी होनी चाहिए। ये भी तुम समझा सकते हो। ईश्वर कोई सर्वव्यापी नहीं है। इस समय तो 5 भूत सर्वव्यापी हैं, एक एक में विकार है। ये 5 भूत है। माया सर्वव्यापी है, तुम फिर ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते हो। ये भी एक बहुत बड़ी भूल है। ईश्वर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? वह तो बेहद का वर्षा देते हैं, कांटों को फूल बनाते हैं। समझाने के लिए बच्चे बहुत अच्छी अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए। सेवा का लक्ष्य होगा तो प्रैक्टिस करेंगे कि मैं भी ज्ञान सुनाऊं सबको। ऐसा थोड़ी होते खड़े पर सुना है। खुद मुरली पढ़ते हैं, फिर लगता है चलो कुछ नहीं है तो मैं अपने बच्चों को ही सुनाऊं। समझा? अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, जब कोई अशांति फैलाते हैं या तंग करते हैं तो तुम्हें शांत रहना है। समझा?
जब कोई अशांति फैलाते हैं, कोई किसी को तंग करते हैं, तो तुम्हें शांत रहना है। अगर समझाने मिलते हुए भी कोई अपना सुधार नहीं कर सकते तो कहेंगे इनकी तकदीर, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। विचार सागर मंथन कर ज्ञान की नई नई पॉइंट्स निकाल, सर्विस करनी है। बाप मुरली में रोज जो ये बातें सुनाते, वह कभी मिस नहीं करनी, वो कभी मिस नहीं करनी। फिर वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, पवित्रता को आदि अनादि विशेष गुण के रूप में सहज अपनाने वाले पूज्य आत्मा भव। क्या वरदान दिया बाबा ने? पवित्रता आदि अनादि विशेष गुण के रूप में सहज अपनाने वाले पूज्य आत्मा। पवित्रता इस ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय का फाउंडेशन, प्यूरिटी देन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। पवित्रता होगी तो सुख शांति आएगी, और सुख शांति होगी तो धीरज, प्यार, खुशी, गुण अपने आप दौड़ के चले आएंगे तुम्हारे पास। तो पवित्रता मूल मंत्र है हमारा। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पूजनीय बनने का विशेष आधार है पवित्रता। जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हो, उतना सर्व प्रकार से पूजनीय बनते हो। जो विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण के रूप से पवित्रता को अपनाते, वही विधि पूर्वक पूजे जाते हैं। जो ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं के संपर्क में आते हैं, पवित्र बनते हैं, दृष्टि वाइब्रेशन से यथार्थ संपर्क संबंध निभाते हैं। स्वप्न में भी जिनका पवित्रता खंडित नहीं होती है, वही विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। स्लोगन, व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता बनकर सेवा करो। अरे शरीर में हो लेकिन अव्यक्त फरिश्ता बनकर सेवा करो तो विश्व कल्याण का कार्य तीव्र गति से संपन्न होगा। जुलाई मास शुरू हो गया, 1 तारीख भी निकल गई, 2 तारीख भी आ गई। कैसे समय फास्ट जाता जा रहा है ना, देखते देखते ही समय की जैसे कद्र ही खत्म होती जा रही। नहीं तो लगता था कभी दीपावली है, बोलते बोलते रक्षाबंधन में नजदीक आ, बोलते बोलते दीपावली भी आज, कल जनवरी मास शुरू हुआ तो पूरा भी हो गया, तो कल जुलाई शुरू हुआ तो पूरा भी हो गया। कब पूरा हो जाता पता ही नहीं चलता। मैं आज सोच रहा था, पिछली राखी भी बंदी हुई है मेरे अभी, तो पिछली भी बंदी हुई है देखो, और राखी भी आना शुरू आ गई है। कमाल की बात है। वैसे राखी है नहीं जा, देखो कईयों के हाथ में बंदी होती पूरे साल। अच्छा, बाबा के अव्यक्त इशारे शुरू हुए हैं। परोपकार की भावना से संपन्न बन, अपकारियों पर उपकार। बहुत बड़ी सेवा है। कोई भी, किसी ने भी तुमको गाली दी है, कटु वचन बोले है, कुछ भी किया है ना, सबको माफ कर दो, क्षमा करो। क्योंकि अब घर जाना है ना, तो क्षमा तो करना पड़ेगा ना, उनको लेके नहीं बैठे रहना, लेकिन क्षमाशील पे क्षमा करेंगे ना। सामने वाला पात्र भी चाहिए। कहानी सुनाते हैं ना, बिच्छू डंक मार रहा, तुम सब उसको बचाए जा रहे हो, तो ये तो नहीं राइट है। वो तुमको डंक मारा, तुम बचाए जा। हाँ, सामने वाले को बचने की इच्छा हो, चाहो कि मुझे बचना है, तो ऐसी आत्माओं को चुन के सिलेक्ट करके माफ कर दो कि चलो अब घर जाना है, परमधाम जाना है, नई दुनिया में जाना है, तुम भी चलो चलो चलो। तो परोपकार की भावना से संपन्न बन, अपकारियों पर भी क्या करो, उपकार करो। तो आज का कोई गाली दे, तुम्हारे को झूठा इल्जाम भी लगा दे, लेकिन आपको क्रोध ना आए। अपकारी के ऊपर उपकार करना, यही हम ब्राह्मण आत्माओं का धर्म है।
वो गाली दे, आप गले लगा। यही तो कमाल है, इसको कहा जाता है परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब परि जैसा बन जाना, वर्तन माना शरीर, परि माना आत्मा, आत्मा को परि जैसा बना देना। गले लगाने वाले को गले लगाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन निंदा करने वाले को सच्चा मित्र मन से मानो, तब कहेंगे अपकारियों पर भी उपकार करने। ओके, ओम शांति। मन की आंखों से मर्ज कर। विश्व जगत नियंता शिव बाबा, विश्व जगत नियंता शिव बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मातेश्वरी मम्मा, मातेश्वरी मम्मा, व हमारी एडवांस पार्टी की सभी दीदियों को, व हमारी एडवांस पार्टी की सभी दीदियों को, संपूर्ण ब्रह्मा कुमार कुमारियों को, संपूर्ण ब्रह्मा कुमार कुमारियों को, प्रकृति के पांचों तत्वों को, प्रकृति के पांचों तत्वों को, संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण ब्रह्मांड में सभी जीव जंतु, सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, पशु पक्षी, नर नारियों को, नर नारियों को बहुत बहुत दिल से, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। ओम शांति। ओम शांति।